Good morning, all students, English medium. Most welcome in this video. Previous video, we were study pH scale. Today we will reading pH value of different substance. pH value, pH मान of different सबस्टेंस, विभिन्न पदार्थों के पीएच मान, आज इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो भी, सिलेबस में नहीं है वो भी, एक्स्ट्रा भी आपको बता दूंगा। मुख्यतः एग्जाम में कौन से आते हैं मैं उनकी भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ, डिफरेंट सबस्टेंस पीएच वैल्यू। देखिए बेटा, ये टेबल है आपकी बुक के अंदर, और इस टेबल में हम यहां, ये आपके पास मटेरियल है, जैसे सलाइवा। सलाइवा का मतलब होता है लार। सलाइवा सेक्रेट बाय लार ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथि से निकलती है वो सलाइवा है। ठीक है, वो भी बिफोर मील, भोजन से पहले। देन सेकंड सलाइवा आफ्टर मील, भोजन के बाद। लेमन जूस, नींबू का रस। कलरलेस एरेक्टेड ड्रिंक। ठीक है, यानी जो रंगहीन बातित पेय, जैसे कॉफी चाय है। कैरेट जूस, गाजर का रस। कॉफी, ठीक है। टोमेटो, टैप वाटर, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा और भी बताऊंगा। जैसे यहां पर आप देखें, कलर ऑफ पीएच पेपर। अब यदि हमारे पास पीएच पेपर हो, लिटमस पेपर हो, पीएच पेपर हो, यदि उस पीएच पेपर से यदि हम इनको देखें, जब जिसकी नेचर, यानी क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, लगभग में पीएच वैल्यू बतानी है पेपर के द्वारा। नेचर ऑफ सबस्टेंस, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ पीएच वैल्यू लेस देन 7। यदि किसी विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम है, इफ pH value less than 7 of any solution is acidic nature, and pH value is greater than 7 basic nature solution। यदि 7 से अधिक pH मान है तो वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि pH वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और यदि pH वैल्यू 7 है, इफ pH वैल्यू ऑफ 7 इज न्यूट्रल नेचर, तो उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, तो यहां देखिए कौन सा पदार्थ किस प्रकृति में है। सलाइवा बिफोर मील, यदि यहां लिटमस पेपर की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंट है, इस पर इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि लिटमस लेना होता, ब्लू लिटमस लिया है, रेड लिया है, ये आप जानते हैं। यदि मान लो एसिड है, क्या करता है एसिड, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर। ठीक है, यदि बेस होता तो, बेस होता तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस पेपर, इस तरह कलर से चेंज हो जाता। मैं आपको पीएच वैल्यू बताऊंगा। देखिए, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू यदि सलाइवा की बात करूं 1.2। ठीक है, अब कह रहा है ये बिफोर मील है, आफ्टर मील। आफ्टर मील भोजन करने के बाद यदि हम भोजन को देखें
तो हमारे भोजन में क्या क्या मिल चुका होता है? जब भोजन मुंह में रहता है तो सैलाइवा मिलती है, सैलाइवा से आगे चलो, अब भोजन स्टोमक में पहुंचेगा तो उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। चलो थोड़ा आगे, जैसे ही लीवर के संपर्क में आएगा बाइल मिल जाएगा, बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, जैसे ही आप जो डुडोनम लूप है, डुडोनम सी साइज जो लूप होता है, वहां पर पैंक्रियाज जुड़ा है और पैंक्रियाटिक जूस मिल जाएगा। अब देखिए आफ्टर मील यानी भोजन के बाद आपकी लार की पीएच वैल्यू क्या होगी, भोजन से पहले भोजन के बाद। तो अब आपके भोजन में कई जो कंपोनेंट है वो मिल चुके होते हैं, तो वहां पर पीएच वैल्यू फिर कम हो जाता है आफ्टर मील, ठीक है। और यदि पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो 6.5 to 8.5 होता है। देखिए बेटा, कभी कल्पना करना आपका भोजन का क्या कंडीशन है। मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा डाइजेशन, जब आप समझ पाओगे आपकी भोजन की क्या कंडीशन होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल से जब गुजरता है माउथ टू एनस तक, तो आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार डाइजेट होते हैं, किस प्रकार जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है, रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स है, उनका एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रोसेस है, हमें नॉर्मल लगता है और हम कुछ भी खा पी जाते हैं। इसलिए बेटा खाने पीने से पहले सोचा करो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेशन के अंदर, फूड पाइप के अंदर उसका डाइजेशन होगा, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को ज्यादा परेशानी भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसको आसानी से पचा सके। लेकिन नहीं, हम फास्ट फूड का यूज करेंगे, हम मैदा से बने आइटम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा एलिमेंट्री परेशान मैदा से ही होती है। जो मैदा से बने आइटम है उनको आप देखना, मैदा को खींचना, उसको क्या कंडीशन हो जाती है उसकी, और वो भी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो वो तो सब ऑर्गेनिज्म कैसी है, लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स जब उनका डाइजेशन करती है, एब्जॉर्बेशन करती है। यहां टॉपिक मेरा कुछ और चल रहा है, आ जाइए इधर। तो यहां पर मैं और बात करता हूं, जैसे लेमन जूस, लेमन जूस होता है 2.2, लेमन जूस 2.2। कलर जो एप्रिसिएट ड्रिंक है इनका पीएच वैल्यू होता है 4.0 to 5.0, ठीक है। सैलाइवा की बात करें तो ये तो चेंज हो जाता है। कैरेट जूस, कैरेट जूस का भी पीएच वैल्यू लगभग 4.5 से 5 होता है, 5.5 तक होता है। कॉफी 4.4, टोमेटो जूस 4.0। टैप वाटर, यदि टैप वाटर यदि प्योर है, ये डिस्टिल है, ठीक है, यदि ये डिस्टिल है तो 7.0 न्यूट्रल होगा। और नेचर की बात करें तो देखो एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, और यहां पर ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। देन 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच वैल्यू होती है 14। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। देन HCl 0 पीएच वैल्यू है, 0 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 0 पीएच वैल्यू है। देखिए आप, तो ये पीएच वैल्यू। अब इसके अलावा और अदर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे देखिए बेटा, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, देखिए बेटा, pH value of any substance या different substance, विभिन्न पदार्थों का पीएच वैल्यू क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां मैं डाल रहा हूं सीरियल नंबर, यहां सॉल्यूशन या सबस्टेंस,
then pH value and nature of substance. देखिए बेटा, जो काम आते हैं वो कौन कौन से, जो प्रमुख रूप से आपको टिक लगवा दूंगा। नंबर 1, मैं सीरियल नंबर से चलता हूं। नंबर 1 सीरियल मैं लेता हूं 1 मोल। मोल में एम कैपिटल लेना। मोल जैसे आपने पढ़ा हो अवोगाद्रो संख्या के अंदर, मोल एमिडियो अवोगाद्रो ने इसके बारे में बताया था, मोल संकल्पना आपने पढ़ी होगी। 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू होता है 0 और नेचर होती है एसिडिक, एसिड होता है। देन सेकंड, गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस जिसे हम कहते हैं सैलाइवा, गैस्ट्रिक जूस सैलाइवा, पीएच वैल्यू 1.2। ठीक है, ये जठर रस लार है, एसिडिक होगा। नंबर 3, लेमन जूस, लेमन जूस 2.2 एसिडिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अल्कोहल भी ले लें, पीएच वैल्यू 2.4 एसिडिक। नंबर 5, नंबर 5 में लेता हूं आपको कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू है वैसे 4.0 टू 4.4 होता है। ठीक है, देन टमाटो जूस भी 4.4 होता है, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मिल्क पीएच वैल्यू होता है 6.0 एसिडिक, एसिडिक। 7 डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर, पीएच वैल्यू 7.0 न्यूट्रल। ठीक है, अभी और आगे चलूंगा, यहां तक आप देखें क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू 0 है, लेस देन 7 जितने भी हैं सब एसिडिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0, गैस्ट्रिक जूस या सैलाइवा आप कह सकते हो इसको, सैलाइवा। ठीक है, 1.2 लेमन जूस 2.2, अल्कोहल 2.4, कॉफ़ी 4.0 टू 4.4, मिल्क 6.0, डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर 7। कौन कौन से लर्न रखने बता देता हूँ आपको, 1, 2, 3 जो आते हैं और 7। जो टिक लगा रहा हूँ उनको विशेष रूप से आप लर्न करते जाएंगे। देन नेक्स्ट और आगे चल रहा हूँ, यहाँ तक आप देख लें, चलें आगे नोट करते जाना। देखिए, एट मैं कहाँ तक आ गया था, डिस्टिल वाटर यानी 7 जिसकी पी नेचर थी कैसी, बेसिक। अब मैं बात करता हूँ ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। यदि हम वैसे देखें हमारी बॉडी का, आवर बॉडी पीएच वैल्यू होता है 7.0 टू 7.8। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, यानी हमारी बॉडी की जो रेंज है वर्क की वो 7 एवरेज यदि देखें तो 7.0 से 8 है।
लेकिन यहाँ पर टोटल हम एवरेज देखें ब्लड का तो वो होता है 60.4। नेचर कैसी होगी? बेसिक। अब क्षारीय हो गया कि ग्रेटर देन 7 आ गया। देन नेक्स्ट इसके बाद में बात करता हूं आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOH का होल ट्वाइस। pH वैल्यू होता है इसका 10। बेसिक नेचर। देन अमोनिया आपके यूज नहीं आता, बाकी अमोनिया सोल्यूशन का होता है 11.6। ठीक है, वो इतना काम आता नहीं है। आप ले फिर 1 मोल NaOH। pH वैल्यू होता है 14 और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा कि pH वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले जो एसिड या बेस है उनका pH वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ pH, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ या डेली लाइफ। pH का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे। देखिए बेटा, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, नेवर। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते। इनके अंदर जो इंपॉर्टेंस है, पार्ट हैं, उनके क्वेश्चन बन के आता है। जैसे इसके अंदर है आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव, यानी क्या पौधे और जंतु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या पौधे और जंतु pH सेंसिटिव, pH से संवेदनशील होते हैं। तो इसका आंसर वैसे हो जाता है यस, क्योंकि बिना pH वैल्यू के वो उसका जो बिना pH रेंज के बॉडी हो या प्लांट हो या एनिमल सेल्स हो वो एक्टिव नहीं होती। निश्चित है उनका एक pH वैल्यू होता है। जैसे तो यहां सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो नोट ये हो जाता है, ये क्वेश्चन बन रहा है कि आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव। देखिए इसमें प्लांट एनिमल दोनों की बात करेंगे तो यहां आंसर है कि यस, प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव। योर बॉडी, हमारा जो शरीर है, योर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज 7.0 to 7.8। हमारा जो शरीर है, मैं केवल हम मीन्स पूरे एनिमल्स की बात कर रहा हूं मुख्य रूप से, लेकिन हम ह्यूमन की बात करें पहले कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH वैल्यू के मध्य काम करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जो जीवित जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH वैल्यू। जीवित जीव इसी रेंज में अपना जीवन यापन
करते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज पीएच। तो इसी पीएच के बीच वो काम करते हैं। व्हेन pH of rainwater, when pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। देखिए, जब रेन वाटर यानी वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, देखो क्या कह रहा है, when pH of rainwater is less than 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्या है मैं आप उसको बताता हूं। एसिड रेन, ध्यान देना बेटा, ये तो एक लाइन का आंसर है, मैं आपको डिटेल बताता हूं। ये तो कह रहा है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5.6, यानी पीएच, पानी का पीएच मान, जो रेन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 हुई, वो रेन वाटर, वो एसिड रेन हो गया। लेकिन एसिड रेन होती क्या, ध्यान देना, एटमॉस्फेयर के अंदर देखें तो एयर पॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन में हम देखें विभिन्न प्रकार का स्मॉग, चाहे वो इंडस्ट्री या व्हीकल से निकल रहा हो। इंडस्ट्री या व्हीकल से निकलने वाले स्मॉग में क्या होता है, देखिएगा, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। यस या नो? जो वाहनों से धुआं निकल रहा है, कारखानों से निकल रहा है, इंडस्ट्री या व्हीकल से, तो उस गैस में क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर पार्टिकल्स हैं, गैस के कण हैं, गैस पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स जब यानी स्मोक के साथ, धुएं के साथ यानी वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल में जाने पर क्या होगा, जो क्लाउड्स हैं, CLOUDS, क्लाउड्स, बादल, ठीक है, जो बादल हैं, इन बादलों से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, बादल में क्या है, जलवाष्प H2O, तो कार्बन रिएक्ट विथ H2O, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ H2O, सल्फर रिएक्ट विथ H2O। जब कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जल से क्रिया करता है, वेपर से रिएक्ट करता है विथ कंडेंसेशन रिएक्शन, तो संघनन होता है, और वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी संघनन, बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। जो पानी की वाष्प है, वेपर है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में, वाटर में। यानी पानी की जो वाष्प है, वेपर का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये इससे क्रिया करेगा, तो कार्बन जब इससे क्रिया करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, जब नाइट्रोजन से क्रिया कराता है तो बनाता है नाइट्रिक एसिड, और सल्फर से क्रिया करता है तो बनाता है H2SO4। देखिए, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड, दोज एसिड विथ फॉल्स रेन, जब वर्षा के साथ ये एसिड गिरते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोसेस एसिड रेन। तो जब ये अम्ल पानी के साथ, वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पे आते हैं, तो इस प्रोसेस को एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन का हम देखें हार्मफुल इफेक्ट, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, मेजर बैड इफेक्ट्स हैं, बुरे इफेक्ट है, उनका जो पूरा लाइफ है, जीवन है, वो खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगें देखें, उनकी दीवारें देखें, या इसके अलावा ह्यूमन्स की स्किन पे देखें तो जो स्किन कैंसर है वो भी बढ़ने की संभावना इससे होती है। तो एसिड रेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपको एक लाइन में दे रखा है। बाकी चलो आगे। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये वर्षा का जल, एसिड रेन वर्षा का जल फ्लो इनटू द रिवर, नदियों में पहुंच जाता है, इट लोअर द पीएच वैल्यू ऑफ द रिवर वाटर, तो नदी के जल का पीएच वैल्यू भी कम हो जाता है, क्योंकि रेन वाटर का पीएच मान क्या है, लेस देन 5.6, ये पीएच वैल्यू है। अब ये वर्षा का पानी नदियों में पहुंच गया, तो नदियों का पीएच वैल्यू भी कम हुआ। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। द सर्वाइव ऑफ एक्वेटिक लाइफ,
जो जल में रहने वाले जीव हैं, जलीय जीव हैं, इन सच रिवर्स, जो जल में रहने वाले जीव, नदी में रहने वाले जीव, बिकम डिफिकल्ट, उनको कठिनाई हो जाती है, उनका जीवन में कठिनता आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव एंड एसिड रेन। इसको भी पढ़ना बेटा, इसके साथ एसिड रेन आप अलग से क्वेश्चन जो मैंने समझाया इसको करना, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन में आप बताएंगे कि एयर पॉल्यूशन के बारे में, इन कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के पार्टिकल्स के बारे में, फिर ये क्लाउड्स यानी वाटर वेपर से रीड करेगा और ये क्या बन जाएंगे, एसिड बनेंगे, और एसिड फॉल्स विथ रेन, वर्षा के साथ कहाँ आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, और जैसे आएंगे तो वो कहलाएगी एसिड रेन। ठीक है, इसके बाद अभी बेटा क्वेश्चन है जैसे एसिडिटी इन स्टोमक, टीथ डिके, और भी ये क्वेश्चन है, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।